बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर हर दिन सदका करना जरूरी है। जिस्म में 360 जोड़ होते हैं और हर जोड़ पर सदका लाजमी है। अगर हर जोड़ के बदले 1 रुपया सदका किया जाए तो इस तरह 360 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर किसी गर्दन में या किसी ऐसे उज़ू में तकलीफ हो जाए जिससे चलना फिरना दुश्वार हो जाए तो वो शख्स हजारों लाखों भी खर्च करने को तैयार हो जाता है ताकि इस तकलीफ से निजात हासिल कर सके। इसके बावजूद कुर्बान जाइए उस जात पर कि जिसने इन सदकों की अदायगी इतनी आसान फरमा दी है कि गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ी सी तवज्जो से इन सदकों की अदायगी कर सकता है। और वो इस तरह के अल्लाह ताला ने इनके बदले बहुत से ऐसे काम बतला दिए हैं जिनको करने से ना सिर्फ इन सदकों की अदायगी भी हो जाती है बल्कि ये सदके इंसान के नामा अमाल को भी सवाब से भर देते हैं। इन कामों का करना बहुत आसान है मगर सिर्फ थोड़े से ध्यान की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, आज हर घर परेशान है और बेताब जिंदगी के दिन रात गुजारने पर मजबूर है। लेकिन यकीन जानिए ये 10 रुपए का वजीफा आपके तमाम परेशानियों का इलाज है। मुश्किलात तो आती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उन मुश्किलात का हल भी बताया है। आपकी कोई मुश्किल हो, उसका ताल्लुक लोगों से हो या रब से हो, इंशाअल्लाह आज का ये सदका करने से आपकी हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब चाहें ये सदका अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, आप उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये सदका कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी जगह पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये 10 रुपए वाला वजीफा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 4 दिन इस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह ताला आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। बल्कि आज आपको एक सच्चा वाकया भी सुनाऊंगा। आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, एक डॉक्टर जिनका नाम ईसा मरजूकी था, शाम का रहने वाला ईसा पेशे के एतबार से तबीब था और दमिश्क के एक अस्पताल में काम करता था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। चेकअप के दौरान मालूम हुआ कि उसे कैंसर का मूजी मर्ज लग चुका है। उसके साथी डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों की एक टीम ने इस केस पर पूरी तवज्जो दी। इसकी तिब्बी रिपोर्टें उनके सामने थीं। मर्ज मुसलसल बढ़ रहा था। बोर्ड की राय के मुताबिक वो महज चंद हफ्तों का मेहमान था। डॉक्टर ईसा खुद नौजवान था। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, ताहम मंगनी हो चुकी थी। उसकी मंगेतर से लोगों ने कहा, तुम्हें मंगनी तोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा होने वाला खावंद कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया। इधर डॉक्टर ईसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रखी थी कि अपने मरीजों का इलाज सदका से करो। एक दिन वो मायूसी के आलम में बैठा था कि उसे अचानक हदीस याद आ गई। वो उसके अल्फाज पर गौर करता रहा, सोचता रहा, फिर अचानक उसने सर हिलाया और बोल उठा, क्या ये हदीस सही है? अगर सही है तो फिर मुझे अपने मर्ज का इलाज सदके के जरिए ही करना चाहिए। क्योंकि दुनियावी इलाज बहुत कर चुका था और बहुत हो चुका था। उसको एक ऐसे घराने का इल्म था जिसका सरबराह वफात पा चुका था और वो निहायत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे। बीमारी के दौरान उसकी जमा शुदा पूंजी भी खर्च हो चुकी थी। तहम जो मामूली रकम मौजूद थी उसने अपने एक करीबी दोस्त की वसातत से उस घराने को इरसाल कर दी। उन पर सारे किस्से को वाजे कर दिया कि वो इस सदके के जरिए अपने मर्ज का इलाज करना चाहता है, लिहाजा मरीज के लिए शिफा की दुआ करें।
चनाचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच साबित हुई और वो बतदरीज तंदुरुस्त होता चला गया। एक दिन वो डॉक्टरों के बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ। उसके इलाज पर मामूर डॉक्टर हैरान रह गए कि उसकी रिपोर्ट्स उसकी मुकम्मल सेहतयाब होने का ऐलान कर रही थीं। उसने बोर्ड को बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इलाज किया है। वो अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त था। उसने डॉक्टरों को बताया कि बिलाशुबा मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ और इसका ये मफहूम नहीं कि ज़ाहिरी असबाब इख्तियार ना किए जाए और डॉक्टरों से बीमारी की सूरत में रुजू ना किया जाए, मगर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त है। बिलाशुबा एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो बगैर किसी दवा के भी बीमारों को सेहत अता कर सकती है। नाज़रीन इकराम, अब आप सदके के कुछ छोटे छोटे तरीके नोट कर लें। परिंदों के लिए पानी या दाना रखिए। अपनी मस्जिद में कुछ कुर्सियां रख दीजिए जिस पर लोग बैठकर नमाज पढ़ें। सर्दियों में जुराबें, मफलर, टोपी गली के जमादार या मुलाजिम को तोहफा कर दीजिए। गर्मी में सड़क पर काम करने वालों को पानी लेकर दे दीजिए। अपनी मस्जिद या किसी इज्तिमा में पानी पिलाने का इंतजाम कीजिए। एक कुरान मजीद लेकर किसी को दे दीजिए या मस्जिद में रखिए। किसी माजूर को पहियों वाली कुर्सी ले दीजिए। अपने पानी की बोतल का बचा पानी किसी पौधे को लगा दीजिए। किसी गमजदा के लिए मुसर्रत का सबब बनिए। लोगों से मुस्कुराकर पेश आइए और अच्छी बात कीजिए। खाना पार्सल कराते हुए एक ज्यादा ले लीजिए। किसी को सदका करने के लिए होटल में बचा खाना पैक कराकर बाहर बैठे किसी मस्कीन को दे दीजिए। गली मोहल्ले के मरीज की अयादत को जाना अपने आप पर लाजिम कर लीजिए। अस्पताल जाएं तो साथ वाले मरीज के लिए भी कुछ लेकर जाएं। हैसियत है तो मुनासिब जगह पर पानी का कूलर लगवाएं। हैसियत है तो सायादार जगह या दरख्त का इंतजाम करा दीजिए। जिंदों पर खर्च कीजिए मुर्दों के एहसाले सवाब के लिए। अपने मोहल्ला की मस्जिद के कूलर का फिल्टर तब्दील करा दीजिए। गली अंधेरी है तो एक रोशन बल्ब रख दीजिए। मस्जिद की टोपियां घर लाकर धोकर वापस रखाइए। मस्जिद के गंदे हमाम 100-200 देकर किसी से धुलवा दीजिए। घरेलू मुलाजमीन से शफकत कीजिए, उनके तन और सर ढांपिए। दो आदमियों के दरमियान अदल के साथ फैसला करना सदका है। एक कमजोर और ज़ईफ आदमी को उसकी सवारी पर बिठाने में मदद देना और उसका सामान उठाकर उसे थमाना सदका है। अच्छी बात सदका है। नमाज के लिए चलना और उसके लिए एक एक कदम उठाना सदका है और तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटाना भी सदका है। नाज़रीन इकराम, जुम्मे वाले दिन सदका लाजमी किया करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। बेशुमार का आजमूदा अमल नोट कर लें। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, उसको जहन में रखकर आपने सदका करना है और पहला कलमा पढ़ना है। कलमा पढ़ते वक्त पूरा ध्यान आपका कलमे पर होना चाहिए। दिल में कोई भी शक ना आने दें। पूरा ध्यान कलमे पर रख के आपने सदका करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफे की हर भाई बहन को इजाजत है और सदका जारिया समझकर इस वजीफे को लाजमी शेयर भी करें, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।